स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12, मार्क इट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइनल्स। बहुत बार ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन बोर्ड में आया, बस वो थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं एंड रेस्ट। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज द लेंथिएस्ट बट इजी एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अ 4 मार्क्स कैटेगरी। क्या कह रहा है? अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। हम नोटिस करें, ये हमारे को फिगर दे रखी है क्वेश्चन नंबर 12 की। दिस इज अ सर्कल, चलो आई मेक अ स्मॉलर वन सो दैट फिगर थोड़ी और बेटर लगे हमें, ठीक है। एंड अ ट्राइंगल सर्कमस्क्राइब्स इट। सर्कमस्क्राइब समझते हो क्या? कि ट्राइंगल के अंदर जस्ट टच कर रहा है, जस्ट टच करते ही दिमाग में आ जाता है कि ये भाई टेंजेंट्स हैं। इज दैट ओके? तो ये हमें दे रखा है A, B एंड C, ठीक है, एंड विद सेंटर O, और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? 4। तो ये मैंने 4 सेंटीमीटर लिख लिया। ओके, इज दैट ओके? अब सच दैट द लाइन सेगमेंट BD एंड DC डिवाइडेड BC इनटू द बाय द पॉइंट कॉन्टेक्ट ऑफ D। तो ये D है, सच दैट दिस इज 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर। ओके बेटा, फाइंड द साइड्स। यस, सॉरी 6 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड्स AB एंड AC। उसने क्या ढूंढने को कहा है? एक AB और एक AC। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और AB और AC निकालने से पहले मैं अगर आपसे शेयर करूं, बेटा अगर ये 8 है तो ये क्या है? क्यों 8 है? टेंजेंट फ्रॉम कॉमन, तो ये 8 हो गई। इसको मतलब यहां पे भी नाम दे दें, क्या दे दें? E दे दें। बोलिए, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो वो परपेंडिकुलर यहां भी होगा। यस और नो? तो ऐसे ही अगर ये 6 है तो ये क्या है? तो यहां भी नामकरण कर दें। इसको क्या नाम दे दें? F। कोई इसमें डाउट किसी को? बोलिए। हाँ जी हर्षिता, पक्का? अब मेरे पास गिवन में क्या क्या आ गया? गिवन में क्या क्या आ गया सब? बोलिए। ट्राइंगल ABC circumscribes a circle with center O of radius, is that okay? इसमें कोई किसी को डाउट? क्लियर? आगे क्या गिवन है? BD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड DC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। बोलिए। श्योर? कंस्ट्रक्शन या पहले टू फाइंड पे आ जाए। क्या फाइंड करना हमने? AB एंड AC। ओके, अब जब टू फाइंड अ सोल्यूशन होता है, बट यहां पे कंस्ट्रक्शन वर्क कर रही है। कंस्ट्रक्शन वर्क क्या कर रही है? प्लीज अंडरस्टैंड। ड्रॉ OE परपेंडिकुलर टू AB एंड OF। एक्चुअली मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, ये टेंजेंट है तो अपने ये परपेंडिकुलर है, बट क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं थे मैंने कर दिए। एंड ज्वाइन OA, OB एंड OC। मैंने क्या किया? यहां पे OA को, OC को और OB को ज्वाइन कर दिया। कोई दिक्कत? पक्का? आई होप थिंग्स आर क्लियर। श्योर? अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। अब आते हैं सोल्यूशन पे। क्या मैं लिख दूं BD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर? रीजन क्या लिखोगे? टेंजेंट्स फ्रॉम कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट। सुहानी प्लीज फोकस ऑन इन अंडरस्टैंडिंग rather than writing tangent from common external point। ओके जी, बोलिए। उसके बाद DC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, टेंजेंट्स फ्रॉम, तो ये मेरे पास कितना आ गया बेटा? कोई इसमें डाउट? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। देयर इज नो डाउट ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट। श्योर? अब बात करते हैं
मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं कि ये दोनों की लेंथ x सेंटीमीटर, ऑब्वियसली इक्वल होंगे ना, टेंजेंट फ्रॉम कॉमन। तो यहां पे मैंने एजम्पशन ली, लेट ए एफ इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। रीजन क्या लिखा? टेंजेंट्स फ्रॉम, Common external point. ओके आगे बढ़ते हैं। नाउ द अप्रोच इज, अप्रोच क्या कहती है मेरे को इस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन में, ध्यान से समझना कि मैं पूरे ट्राइंगल का अगर एरिया, पूरे ट्राइंगल का अगर एरिया ये 3 ट्राइंगल्स में को ऐड करके निकाल दूं और कंपेयर कर दूं तो बात बन जाएगी। पहला ट्राइंगल ये AOB, दूसरा ट्राइंगल ये AOC और तीसरा ट्राइंगल ये BOC। तीनों को ऐड करूं तो क्या जनरेट होता है? Area. एरिया किसका? Triangle. बड़े ट्राइंगल का। यस और नो? Yes. अब अगर तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होता तो मेरे पास बड़ी अच्छी अप्रोच थी। वो अप्रोच क्या थी कि ये AO और OD एक स्ट्रेट लाइन है। याद है हमने एक क्वेश्चन किया था 9th क्लास में, अंकुर, सैयद एंड Yes. some other name, ठीक है, they are standing on the 3 corners of the equilateral plot, they are using a telephone wire etc to find the length of the wire। तो उसमें क्या हमने सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी लगा दी थी 1 मिनट में। क्यों? क्योंकि वहां पे इक्विलेटरल ट्राइंगल था। दिखने में क्वेश्चन बिल्कुल वो है, बट क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है तो मैं ये नहीं रिजल्ट पे आ सकता कि क्या ये जो पूरा AD है ये AO और OD को बना के बना, कि भाई जो AD और OD सेम परपेंडिकुलर का पार्ट है। नहीं, हम नहीं कह सकते। ये कब कह सकते हैं? जब इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सही है? तो मतलब मेरा वो अप्रोच फेल हो गई जिसमें मैं लगा सकता था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर एरिया का फॉर्मूला ऑफ अ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं लग सकता तो कौन लग सकता है? एक्सीलेंट, यही निकलवाना था आपके मन से। तो लग सकता है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला के लिए भव्या क्या चाहिए होता मेरे को? ऑल साइड्स। बस क्या मेरे पास ये साइड है? Yes. sir. क्या मेरे पास ये साइड है? क्या मेरे पास ये साइड है? Yes. sir. सारी साइड है तो मैं लगा दूं हीरोन्स फॉर्मूला। चलिए अब आ जाओ एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा? ABC यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। अच्छा, किसी को याद है हीरोन्स फॉर्मूला क्या था? Sir. जो नॉन जेनिथियन थे 9th में, उनको याद है? नहीं, तू अभी रुक जा। पहले S निकाल देते हैं। S क्या होता था? तीनों sides upon 2. उसे क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते थे? S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ऑल अंडर दी। बोलो एरिया आ गया कि नहीं आ गया? अब S क्या है? सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स। इसको निकाल रहे हैं साथ ही साथ। सम क्या है? देखो x प्लस 6 Plus X प्लस 6 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 6 x अपॉन 2। तो x कितनी बार आया बेटा? 2 बारी। 2X. 2x प्लस 14 एंड 14 28 डिवाइड बाई 2 किया तो यहां से s क्या आया? x बाई 40 प्लस 14। क्या ये क्लियर है? Yes. sir. बोलो s क्लियर है सबको? अब आ जाओ इधर, x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस ए को मैं ये साइड ले लूं। वैसे a हमेशा होनी चाहिए a एंगल के ऑपोजिट वाली साइड को। चलो ऐसे ही चलते हैं, हम गलत चीज क्यों सीखे? एंगल a के ऑपोजिट साइड को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो s है x प्लस 14 और a क्या बन रहा है? Minus 14. a नहीं माइनस 14, a 14 है, फॉर्मूले का माइनस। वेरी गुड। s फिर से क्या है? X plus 14. b किसको लूं? b के ऑपोजिट साइड को। x प्लस 6 तो बाहर माइनस है तो माइनस x। X plus minus 6. बोलो s माइनस c के ऑपोजिट x माइनस 8 तो x प्लस 14 माइनस x माइनस। क्या ये समझ आया स्टेप? किसी को नहीं आया तो पूछिए। बोलो 14 से 14 यहां बना x प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाय एक्स एक्स कटा 14 माइनस 6 8 एक्स एक्स कटा 14 माइनस 8 6। बोलो X भी आएगा. एक एक्स यहाँ पे आया, बिल्कुल ठीक है बेटा।
ये वाला x मैंने यहाँ लिख दिया। कोई डाउट इसमें? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। इसको अभी रोक दो क्योंकि ये तो मैंने पूरे का निकाल दिया। अब छोटे छोटे 3 ट्राइंगल ले रहा हूं। पहला ट्राइंगल ले रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB में क्या मेरे पास एल्टीट्यूड है? OE। OE किसके बराबर होगा? 4। क्यों? ये रेडियस है। देखो उसने रेडियस दिया ना, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण था, वो हमें कैच करना था। बेस अगर ये एल्टीट्यूड है तो ये क्या है? बेस। तो बेस है मेरे पास x प्लस 8, तो हाफ इंटू बेस इंटू, तो यहां से 2 कटा और दे गया मेरे पास 2x प्लस 16। बोलो क्या दूसरा पार्ट भी क्लियर? स्क्वायर यूनिट्स वगैरह आप सेंटीमीटर स्क्वायर वगैरह लिखते जाना, वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC क्या होगा? हाफ इंटू बेस क्या है? 8 प्लस 6 14 इंटू हाइट क्या है? 4। तो भाई फिर से 2 कटा और कितना आया? 28। क्या मेरे पास सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया? यस सर। तीसरा पार्ट कौन है? एरिया ऑफ ट्राइंगल AO। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या है? x प्लस 6 और हाइट क्या है? 4। वो तो 4 ही चलती जा रही है। तो ये क्या आ गया? 2 कटा 2x प्लस। 12। क्या ये समझ आया? यस सर। बोलो। तीनों पार्ट आ गए। अब तीनों को अगर मैं जोड़ दूं, तीनों को ऐड कर दूं, क्या निकल के आ रहा है? x प्लस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए। यस इसमें किसी को डाउट तो अभी पूछ लो। नो सर। पक्का? अब मेरे पास आया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x प्लस 16 प्लस 28 प्लस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस 14 इंटू x इंटू 8 इंटू तेरे दी 2x प्लस 2x 4x 16 एंड सॉरी 28 एंड 12 40 एंड 16 56। यस और नो? और मेरे को जल्दी से बता दो रूट का इलाज क्या होता है? रूट का इलाज स्क्वायर। यस और नो? तो इधर का रूट इधर आके क्या बना? यहां तो मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर कभी भी लगा सकता हूं, कभी भी लगा सकता हूं। इधर क्या बचा? x प्लस 14 इंटू एक्स इंटू 8 6 बोल लो। अब मैं एक और ट्रीटमेंट करता हूं बिफोर गेटिंग इज अ स्क्वायर। क्यों? 4 के टेबल पे 56 आता है, 14 4 सा 56, तो मैं पहले ही 4 क्या कर दूं? बाहर कॉमन निकाल दूं। 4 कॉमन निकलेगा कि बाहर 16 आएगा? 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर भी होगा, 4 का स्क्वायर भी होगा। तो अंदर बना मेरे पास 16 और अंदर रह गया x प्लस 14 का होल स्क्वायर। 14 समझ आया ना? क्यों? क्योंकि एक्चुअल तो 4 ही निकला, क्योंकि होल का स्क्वायर था तो 4 का स्क्वायर भी 16 बार ले गए हम। और अंदर क्या बना? x प्लस 14 इंटू एक्स इंटू 48। बोल लो। अब जल्दी से ट्रीटमेंट देखो। 16 1 सा 16 3 सा, एक x प्लस 14 उस स्क्वायर से कट गया। अब बचा क्या इधर? x प्लस 14 और इधर बचा 3x। बोल लो इजी और डिफिकल्ट? सारी कैलकुलेशन पता किसने इजी की? स्क्वायरिंग बोथ टर्म्स ने। सारी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन की इजी कर गया स्क्वायरिंग बोथ टर्म्स। ये x उधर गया, 2x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, पूछा क्या था? फाइंड द अदर टू साइड्स। तो AB क्या है बेटा? AB क्या है मेरे पास? 8 प्लस 8 मतलब 7 प्लस 8 मतलब, और दूसरी साइड क्या है? AC। AC क्या है? x प्लस 6 मतलब 7 प्लस 6 इज इक्वल टू। तो क्लियर कट आपको दिख रहा है, ये साइड 14, ये 15, ये 13, तो स्केलिंग ट्राइंगल था ये। इज दैट ओके? तो कहीं भी मैं वो अप्रोच गलती से वो नहीं लगा बैठना, एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल या एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इज दैट ओके? समझ आ गया? थोड़ा बड़ा था क्वेश्चन, पर बेस क्या था? पूरे ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ 3 स्मॉलर ट्राइंगल्स। ओके, करिए।